वयोवृद्ध एक स्नाइपर राइफल सेट करता है। ऑक्टोपस के माध्यम से निशाना लगाया। विपरीत घर में लड़का, लेकिन लड़के को खतरा नजर नहीं आया। वयोवृद्ध तब लड़के के हाथ में बोतल को निशाना बनाता है। इस सब के बाद दिग्गजों ने जल्दी से दृश्य को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। गिरा हुआ खोल उठाओ। फिर वो घटनास्थल से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर दोस्तों के पास आया। जाली बहाना। लंबे समय के बाद नहीं। एम्बुलेंस आ गई। लड़के को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। दिग्गज भीड़ में खड़े हैं। शांति से सब कुछ देख रहा है। और बुजुर्ग ने ऐसा क्रूर काम क्यों किया? अभी 2 दिन पहले वयोवृद्ध की पोती शाओमी सड़क पर चलती है। 2 सहपाठियों ने अचानक उसे पाया और बार बार उसे जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। यहाँ तक दोनों ने एक दूसरे को जबरदस्ती करने के लिए घुटने टेक दिए। दयालु छोटी सुंदरता मना करने के लिए खेद है, अतः वे उन दोनों के पीछे पीछे ऊपर गए। लेकिन उसके पीछे वाले लड़के ने उसके जन्मदिन गीत गाने का फायदा उठाया। उसके शराब के गिलास में एक अज्ञात तरल डालें। लेकिन शाओमी इन सब से पूरी तरह अनजान है। पीने के बाद ज्यादा देर नहीं, मेई को चक्कर आ रहा है। रात गिरने तक यहाँ से मत जाओ। घर लौटने के बाद शाओमी दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ी। दादाजी उत्सुकता से आगे बढ़े और पूछने लगे कि क्या हुआ? जियोमेई के साथ अन्याय हुआ है, बताओ दादा क्या हुआ? दादाजी यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। बस एक कुल्हाड़ी उठाई। उन जानवरों से खुद निपटने की तैयारी करें। सौभाग्य से पड़ोसी अहवेई ने उसे रास्ते में रोक लिया। एक पुलिसकर्मी के रूप में अहवेई ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, पुलिस के पास जाओ और शाओमी को अच्छे सबूत रखने दें। फिर अहवेई और उनके सहयोगी उन तीनों के घर आए। कप्तान से पूछताछ के बाद तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और गवाह सबूत बुरा नहीं है। लेकिन जब कप्तान कुछ लोगों को गिरफ्तार करने वाला था, मुखिया अचानक यहाँ आ गए। ये पता चला कि लड़कों में से एक मुखिया का बेटा है। मैंने सभी की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया है। आयुक्त ने अपर्याप्त साक्ष्य का हवाला दिया। मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। इस तरह तीनों हत्यारे सजा से बच गए। हालांकि वर्दी में बुरा न्याय चाहता है, लेकिन मुझे जो मिला वो दूसरी पार्टी की तिरस्कारपूर्ण निगाहें थी। असहाय वयोवृद्ध, आप केवल अपने तरीके से हत्यारे को सजा देना चुन सकते हैं। कई लोगों द्वारा अपवित्र किए जाने के बाद वयोवृद्ध की पोती के साथ बलात्कार किया गया। हत्यारे को मुखिया ने बरी कर दिया। कातिल को अब भी फरार देख रहा हूँ। वयोवृद्ध बदला लेने के लिए अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। फिर उसे एक बैंक मिला और अपने पुश्तैनी पुराने घर को गिरवी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बैंक से 5000 युआन का ऋण प्राप्त करें। फिर स्थानीय काला बाजार आया। एयरसॉफ्ट बॉस की मदद से वयोवृद्ध एक अधिक छिपे हुए कोने में आ गया। उनके बार चयन के बाद एक संशोधित स्नाइपर राइफल का चयन किया। प्रभावी सीमा 10,000 किलोमीटर तक और 8 गुना शीशा और साइलेंसर से लैस है और 27.76 मिलीमीटर कवच भेदी राउंड। जब दिग्गज घर आते हैं, शाओमी ने दादाजी से कहा, किसी ने पत्र भेजा और बड़ी रकम छोड़ गए। मैं इसे शांत करना चाहता हूँ। ये देख बुजुर्ग आग बबूला हो गया। यह निदेशक द्वारा छोड़े गए मुआवजे के रूप में निकला। फिर वो मुखिया के घर के दरवाजे पर आया। गुस्से में उसके मुंह पर पैसे फेंके। मैं बिना पीछे देखे चला गया। अगले दिन भोजन के समय शाओमी ने दादाजी से कहा, आंटी अभी घर आई थी। कहा कि वो लंबी यात्रा पर जा रही हैं, इसलिए उसने घर की चाबी छोड़ दी। आवाज अभी गिर गई। वयोवृद्ध के मन में अचानक एक विचार आया। फिर उसने चाबी ले ली। जल्दी से मौसी के घर की ओर चल दिया। वयोवृद्ध खिड़की के पास गया और पर्दे खोल दिए। निरीक्षण करने में सक्षम पाया गया। तीनों कमीनों की हर चाल जैसा सोचा था, बदला लेने की शुरुआत करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। अगले दिन पूर्व सैनिक हमेशा की तरह अपने दोस्तों को शतरंज खेलते हुए देखते हैं। आंखें दूरी देख रही हैं। 3 गधे देखने के बाद घर चले गए हैं। दोस्तों के ध्यान न देने का फायदा दिग्गज उठाते हैं। दूध को बगल के पेड़ पर लटका दें। जल्दी से मौसी के घर भागा। आपके द्वारा पहले से तैयार की गई स्नाइपर राइफल को बाहर निकाल लें। रास्ते में 3 बदमाशों को निशाना बनाया और उन्होंने खतरा नहीं देखा। वयोवृद्ध तब लड़के के हाथ में बोतल को निशाना बनाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींचो। बोतल तुरंत फट गई। खून के छींटे दोस्त के चेहरे। लड़के की दर्द भरी चीख के साथ वह भी तुरंत अपंग हो गया। इस सब के बाद दिग्गजों ने जल्दी से दृश्य को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया। गिरा हुआ खोल उठाओ। फिर वो घटनास्थल से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर दोस्तों के पास आया। जाली बहाना। जल्द ही एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंच गई। एम्बुलेंस द्वारा लड़के को मंच पर बिठाते हुए दर्शकों ने देखा। फिर तरह तरह का उपहास शुरू हो गया। वयोवृद्ध इत्मीनान से दृश्य छोड़ दिया, क्योंकि उसका बदला खत्म नहीं हुआ है और यह सिर्फ शुरुआत है। अनुभवी ने तैयार स्नाइपर राइफल निकाली। ऑक्टोपस से कार के फ्यूल टैंक पर निशाना लगाएं। इस समय कार में सवार लड़के को खतरे का आभास नहीं हुआ। बूढ़े ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। एक धमाके के साथ कार देखते ही देखते कबाड़ का ढेर बन गई और लड़के के होश उड़ गए। पागलों की तरह संघर्ष करते हुए जमीन पर लेट गया। देखते ही देखते वहाँ तमाशबीनों की भारी भीड़ लग गई, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ मजा देखने के लिए हैं। केवल अहवेई, जो एक पुलिसकर्मी है। मैं देखता हूँ यह आसान नहीं है। जब पुलिस पहुंची, कुछ जांच के बाद सुराग भी मिला है। आशंका जताई जा रही है कि यह सुनियोजित हत्या थी। इस समय सबसे संदिग्ध व्यक्ति ये शाओमी का दादा होना चाहिए। जब मुखिया घर आता है, मेरे बेटे को हाल ही में घर पर रहने की चेतावनी देना और खिड़कियों से दूर रहें, अन्यथा अगला आप होने की संभावना है। लड़का अपने पिता की बात सुन रहा है। मुझे इतना डर रहा है कि मैंने अपना डायपर लगभग गीला कर दिया है। जल्दी से घर के पर्दे खींचो। कांपते हुए एक कोने में छिप गया। एक ही समय में अवेई भी बूढ़े के घर आ गया। पता चला कि वृद्ध इस समय घर पर नहीं था। फिर उसे दीवार पर एक चाबी मिली।
एक लड़की से। ये चाबी उसकी मौसी के घर की चाबी है। अनुभवी वे तुरंत सब कुछ समझ गए, इसलिए मैंने जाते समय चाबी ले ली। लंबे समय के बाद नहीं, मुखिया अपने आदमियों को वृद्धाश्रम ले आया। उसकी खोज के बाद नहीं मिला कोई अहम सुराग, लेकिन इस समय शियाओमी की चाची बस चाबी लेने आई थी। देखते ही देखते बातों का खुलासा होने वाला है। बूढ़ा अचानक घबरा गया। फिर मुखिया उस जगह की तलाशी लेने आया जहाँ गोली चली थी। खिड़की के पार देख रहे हैं, यह एक बढ़िया स्थान पाया। बूढ़ा घबरा कर कांटों पर बैठा है, क्योंकि उसने स्नाइपर राइफल को कोठरी में छिपा दिया था। लेकिन बाद में पुलिस ने अलमारी खोल दी, कोई बंदूकें नहीं मिली, इसलिए उसने वृद्ध को धमकाया, अपने बेटे को छूने की कोशिश मत करो। लेकिन बूढ़े ने शांति से उससे कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मुखिया अचानक घबरा गया, ये सोचकर कि उनके बेटे के साथ कुछ बुरा हुआ है। तेजी से घर की ओर भागा। जब वो घर आया तो दरवाजा बंद पाया। काफी देर तक बिना किसी प्रतिक्रिया के दस्तक देता रहा। जल्दबाजी में वो अंदर घुसने ही वाला था। अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक भय के कारण उसका बेटा उसे कमरे में गोली मार दी। उन्हें उनके बेटे ने मौके पर ही उत्तर पश्चिम भेज दिया और लड़का पागल हो गया है। तीनों कमीनों को वो मिला जिसके वे हकदार थे। वयोवृद्ध ने अपना बदला भी सफलतापूर्वक पूरा किया। बाद में अहवेई ने अनुभवी को घर बुलाया, उस स्नाइपर राइफल को निकाल लिया। अहवेई ने पहले ही सब कुछ अनुमान लगा लिया, लेकिन उन्होंने वयोवृद्ध को गिरफ्तार नहीं किया। न्याय का पक्ष चुने। वीडियो भी यही खत्म होता है। साथ का पालन करें।